कहते हो, किस नुमाइंदे को नामजद कर सकता है यहाँ से कांग्रेस पार्टी? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने कोई ऐसा डिसीजन अभी नहीं लिया है जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने का या ना लड़ने का। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब और DAG साहब इन सब की क़यादत फैसला लेगी और उसके बाद ही हम ज़मीनी सतह पे अपने तमाम वर्करों को एक मैसेज पेश करेंगे और उसके बाद जो भी कांग्रेस पार्टी का डिसीजन होगा तो वो एक कैंडिडेट बन के अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे कांग्रेस वर्करान जो है उनका नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो इस पे क्या कहती हो आप? इस बात की हम बड़ी खुशी इजहार करते हैं कि हमारे नौजवान जो भी इसमें कोई इंटरेस्टेड है या इंटरेस्ट रखता है, हम सबको वेलकम करते हैं। लेकिन कहना यही है कि जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो एक को ही मैंडेट मिलेगा और बाकी सब उसकी सपोर्ट करेंगे। मैं अपने उन तमाम वर्करों को सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, उनके जज्बात का मैं खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि हर एक को ये शौक है कि हम पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ के लोगों की खिदमत करें। लेकिन उनको मैं साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और खास करके ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब की मंशा के मुताबिक, उनकी चॉइस के मुताबिक ही हमने इलेक्शन लड़ना होगा। और आज तक आप सब लोग और जिन लोगों ने, आम वोटरों ने ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब की हर बात को लब्बाई कहा, मुझे खुशी है कि आज भी वो उसी बात का इंतजार कर रही हैं और हमें इंतजार करना चाहिए। और जो उसका फैसला होगा, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का, स्टेट बॉडी का, ऑनरेबल आज़ाद साहब का फैसला होगा, हम उसी पे कायम और दायम हैं। रहा सवाल ये कि हार जीत किसकी है, यहाँ पे कोई भी हवा किसी भी कोई बनाए, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट को वोट मिलेगा और जिन्होंने आज तक डेवलपमेंट की वो ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जिसने डेवलपमेंट का नारा दिया और खुशहाल कश्मीर को उन्होंने बनाया था, जम्मू कश्मीर को। और हम आज भी वो दिन याद करते हैं और लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद जब यहाँ सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ सरकारी खजानों को लूटा, अपने खानदान को बनाया, लेकिन गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला। इंशाल्लाह वो वक्त फैसला करेगा, लेकिन हम अभी यही एक और गुजारिश करते हैं अपने वर्करान से कि एक होकर और आज़ाद साहब की और मीर साहब की और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भी हैं, जो हमारे फैसला करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, उनका फैसला हमारे साथ है। खिताई चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद और खासकर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो कितने फीसद यहाँ से सीटें आपको मिल सकती है? मुझे पूरा यकीन है कि 99% कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करेगी। इससे पहले भी आपने देखा कि BDC चेयरमैन के जब इलेक्शन हो गए तो कांग्रेस ने 90% यहाँ पे कामयाबी हासिल की और आज 99% हम दिन ब दिन गेन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यादें आ रही हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के और उस डेवलपमेंट के दौर की। लिहाजा आज मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बिल्कुल मेन स्ट्रीम पे आ चुके हैं। डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें वोट देना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी जम्मू कश्मीर के हैं, आज आज़ाद साहब के एक एक लम्हा को याद करते हैं। आज आप देखिए, जम्मू में भी हमारे भाई सड़कों पे उतर आए, कश्मीर में भी उतर आए, क्योंकि एक एक दिन के बाद नया नया रूल ऐसा ठूंसा जा रहा है जो लोगों को बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं होता है। और आज बेरोजगार नौजवान, आज ठेकेदारों की पेमेंट है, आज लोगों की जो सड़कों की पेमेंट है, कंपनसेशन वगैरह, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, लोग रोते हैं, बस और कुछ नहीं है। आज तो इनके खिलाफ लोग बोलते हैं इलेक्शन डेट फिक्स कब होगी, तब जाके हम उनको दिखाएंगे कि लोगों के पास पावर कितनी होती है। और लोग एक खुशहाल माहौल बनाना चाहते हैं और अच्छे लोगों को जीत कर नुमाइंदगी के लिए आगे भेजेंगे। कांग्रेस वर्कर जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अपने आप को नामजद कर रहे हैं कि कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनको फिर यही कहना चाहता हूँ कि हमें उनके जज्बात की कदर है, पार्टी को, हम सब लोगों को उनकी जज्बात की कदर है और उनको इतना ये आ रहा है कि हम कब जाते हैं और हम खिदमत करें। लेकिन मेरा उनको यही एक मैसेज है, सब वर्करों को, रेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को एज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डिसिप्लिन को हमने मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो भी हमें ऊपर से फैसला होगा कि फलानी कैंडिडेट को फलानी से मैंडेट मिलेगा, हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे।